आज हम बात जो शुरुआत कर रहे हैं वो अर्थतंत्र की कर रहे हैं। इसमें ना तो क्रिप्टो है ना नेट मार्केटिंग है जो भारत में एक प्राय चल रहा है। ये एकदम नई चीज़ है। इसको एफडीए कहते हैं। इसको जानिए और समझिए गंभीरता से। साथियों नमस्कार, मैं राम प्रताप सिंह कुशवाहा और आप देख रहे हैं हमारे चैनल ज्ञान एंड नॉलेज का विशेष प्रोग्राम मंथन का विषय है आज फ्यूचर डिजिटल एसेट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एफडीए कहते हैं। तो आज ये एक नई चीज़ है भारत में और आर्थिक जगत में एकदम स्टार है ये, और इसको समझना बहुत ही आवश्यक है आज। और देखिए, मैं आपको क्रमबद्ध रूप से इसमें जानकारी आज देने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, दुनिया की नज़र में हम भारतीय लोग कुछ भी हों, लेकिन प्रमाणिक रूप से हम आपको सिद्ध कर देते हैं कि हम अर्थ जगत के बादशाह हैं, शहंशाह हैं, राजा हैं, सम्राट हैं। वो इसलिए कि जीरो का जो आविष्कार है वो भारतीय हमारे मनुष्यों की देन है। दुनिया में सबसे बड़ा बुद्धिमान का जो खेल है शतरंज, चेस जिसे कहते हैं, वो भी भारतीयों की ही देन है। दशमलव भारतीयों की देन है। तो उसी तरह की ये एक नई देन टेक्नोलॉजी के रूप में, डिजिटल कॉइन्स के रूप में हमारे CLBP कंपनी के फाउंडर श्री राकेश अग्रवाल जो CMD हैं वर्तमान समय में, उन्होंने ये उपलब्ध कराई है। ये एकदम डिजिटल है, टेक्नोलॉजी पर आधारित है और ये जनता का पैसा जनता में ही इसमें लग रहा है। ये एक बहुत बड़ी बात है। कंपनी इसमें कोई भी पैसा नहीं लेती। देखिए, इसका जो प्लान है वो भी बहुत ही सरल है। और एक तो आप सबसे बड़ी चीज़, सबसे बड़ी उपलब्धि मैं आपको बताऊं और ये मोटिवेशन भी बताऊं आपको, प्रेरणा, कि श्री MD श्री राकेश अग्रवाल जी का आज 10 फरवरी को जन्मदिवस है। और वो जन्मदिवस मनाने किसी स्कॉटलैंड या स्विट्ज़रलैंड या थाईलैंड या मलेशिया नहीं गए। वो उत्तर प्रदेश के सबसे मतलब पिछड़ा जिसे कहा जाए, राजनीतिक दृष्टि से तो सबसे सिरमौर है जनपद रायबरेली, लेकिन आर्थिक दृष्टि से अगर आप उसकी वो करें तुलना भारत के जनपदों में, तो वो सबसे पिछड़ा है। वहाँ आर्थिक दर सबसे कमज़ोर होगी। वहीं एक जो है एक नायिका मीनू देवी जी, मीनू सिंह उनका सही नाम है, और वो कठोर की रहने वाली हैं। ये ब्लॉक पड़ता है फुर्सतगंज, रायबरेली की वो निवासिनी हैं और वो इस CLBP कंपनी की फाउंडर मेंबर हैं। और तो CMD साहब सबसे पहले अपनी यात्रा उन्होंने जब प्रारंभ की, 50,000 जब उनके सदस्य पूरे हो गए कम्युनिटी में, तो उन्होंने अपनी यात्रा प्रारंभ की है। तो वो यात्रा में सबसे पहले लखनऊ, राजधानी, दुनिया भारत की सबसे बड़े राज्य की राजधानी लखनऊ, वहाँ पर उनका आगमन हुआ। और आगमन होने के बाद वो अपने फाउंडर सदस्य मीनू सिंह जी के घर पर निवास पर गए और वहीं सबसे पहले उन्होंने प्रैक्टिकल रूप से इस प्लान को दिया है। और वो प्लान के साथ सामूहिक मीटिंग भी की है। वहाँ पर अन्य टीम के लीडर भी हैं। तो आप वो प्लान को भी समझिए। उसमें देखिए, सबसे बड़ी खूबी जो मैंने अपनी पुलिस के अंदाज में समझी, क्योंकि मैं रिटायर्ड SHO इंस्पेक्टर पुलिस विभाग में रहा हूँ, तो मैंने पुलिस वाला भी इसमें ब्रेन लगाया, क्योंकि कई इन्वेस्टिगेशन की हैं आर्थिक घोटालों की, तो मैंने इसमें भी दिमाग लगाया। तो मैंने अपने दृष्टिकोण में व अपनी जांच में जो पाया, मैं वो वर्णित कर रहा हूँ। आप भी सुनिए ध्यान से। आप श्री राकेश अग्रवाल जी की सोच को देखिए। उनके कार्य में ना तो कोई जाति है, ना कोई धर्म है, ना ही कोई आर्थिक शोषण है, और बिल्कुल ही टेक्नोलॉजी पर एकदम ईमानदारी से पाई का हिसाब है। जनता उनका मतलब एफडीए जो फ्यूचर डिजिटल है, वो जैसे कोई नया सदस्य बन रहा है तो वो अपने वरिष्ठ सदस्य ही खरीदेगा जो उसको स्पॉन्सर करेगा। आप उन्हीं की भाषा में उनका प्लान समझिए। मैं तो सिर्फ
मतलब उसका सही सारांश आपको बता सकता हूँ कि ऐसा काम उन्होंने सेलेक्ट किया है भारत में कि भारत को ये उच्चतम शिखर पे ले जाएगा। आप सुनते होंगे कि बिटकॉइन है, एथेरियम्स है और टाई हैं, दुनिया भर के हैं, ये विदेशी सब मुद्राएं हैं जो भारतीय पैसा ले जा रहे हैं विदेशों में। उन्होंने इस सब का मतलब एक तोड़ निकाल दिया। सबका अमेज़न वगैरह, फ्लिपकार्ट वगैरह, सब की जितनी भी टेक्नोलॉजी है उस सब को FDA में ला के कर दिया है। और देखिए कितना बड़ा काम है, आप उन्हीं की भाषा में सुनिए, समझिए गंभीरता से। समय को बर्बाद मत करिए, गंभीरता से सुनिए और आज ही हमारी टीम में जुड़ जाइए। तो हमने सोचा कि क्या किया जाए कि हम कुछ समय काम करें और लाइफ टाइम पैसा है। और फिर दूसरी समस्या हमारे सामने कि पैसा ही नहीं है पैसा कमाने के लिए। कुछ लोग कहते हैं डिग्री होनी चाहिए पैसा कमाने के लिए। अब बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ना तो डिग्री होती है ना पैसा होता है, फिर वो क्या करें, सुसाइड कर लेंगे, नहीं कर सकते पैसा कमाना। तो हमने जरिया दिया कि बिना पैसे के भी पैसा कैसे कमाया जा सकता है। तो उसके लिए काफी सारा सोचने के बाद एक आइडिया आता है कि जी लोगों को एजुकेट किया जाए कि पैसा कमाने के लिए आप ये सरल उपाय करेंगे तो पैसे कमा सकते हैं। ठीक है, आप लोगों के मोबाइल में बहुत सारी एप्लीकेशन है, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब, है, पैसा लेते हैं क्या आप लोगों से? लेकिन हमें इतना पता है वो करोड़ों कमाते हैं। आपको कुछ देते हो? नहीं देते हैं, वो हमारा ही टाइम खराब करिए जा रहे हैं, लेकिन आप कुछ नहीं रहा। लेकिन हमने उनके सिद्धांत को अच्छे से समझा और ये इंप्लीमेंट किया कि हम आप लोगों के साथ कैसे कर सकते हैं कि आप पैसा कमाएं। ठीक, तो हमने क्या करा, एजुकेट करने के लिए लोगों के पास आए कि आप आए, काम सीखें, काम करें, पैसा कमाएं। लेकिन फ्री में कोई सीखने भी नहीं आ रहा। ठीक है, और मेरा पहले दिन से क्लियर है कि मुझे आप लोगों से पैसा नहीं लेना है। आप लोग काम करें, कमाएं और कमाने के बाद कमीशन नहीं। तो फिर मैंने क्या करा, आप अपने अपलाइन कोई पैसा नहीं, आप लोगों को लेके आ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो आप एक दूसरे को पैसा दो, जिससे क्या कि आपकी पॉकेट से कुछ लगेगा तो आप उसको ध्यान से सुनेंगे और काम करेंगे। अगर आपकी पॉकेट से कुछ नहीं लगेगा तो हम उसकी कदर ही नहीं करते। ठीक है ना, क्योंकि जहां कहते हैं ना, जहां लगे धन वहां लगे मन। तो अब आपका धन लगा, हमने लिया नहीं है, लेकिन अपने अपलाइन को दिया है, तो हम अच्छे से उसको समझकर काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। अच्छा, कितने लोग यहाँ पर 1000 पर डे कमा रहे हैं? आप लोगों में से कोई है? कंपनी को साइड करो एक बार। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो 1000 पर डे कमा रहे हैं? है कोई? हम ये सर, लेकिन उससे ज्यादा नहीं, कंपनी छोड़ के हम, हाँ, कंपनी की बात नहीं कर उससे रही। ज्यादा कमा रहे हैं, 1000 तो बहुत कम है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कंपनी की बात नहीं कर रही। इसके अलावा अगर कोई भी पर्सन 1000 पर डे कमा रहा है तो बताएं, नहीं कमा रहे, कमाना चाहते हैं? बहुत आसान तरीका है। आपने कोई प्रोडक्ट नहीं बेचना है, कोई पैसे से सामान खरीदना नहीं है, लोगों को पैसा कमाना सिखा दो। अब मान लो मैं मैं 10,000 रुपए कमा रहा हूँ, तो उसमें से 1000 आपको दे सकता हूँ क्योंकि आप मुझे लेके आए हो सिस्टम। ठीक है, तो हमने इसी तरीके से इसमें सिस्टम बनाया कि आप लोग काम करें, पैसा कमाएं और कमाने के बाद दे दें। अब आता है एजुकेशन। ये सिस्टम कहाँ से आता है? अच्छा, हम लोग अमेरिका, कनाडा को वॉच करते हैं, देखते हैं, है ना? वहां के बच्चे क्या करते हैं, 18 साल होते होते पैसे कमाने लग जाते हैं। क्यों कमाने लगते हैं, कभी ध्यान दिया इसको? क्या किसी ने आपको बताया कि वो अमेरिका, कनाडा या फॉरेन में 18 साल के बच्चे पैसे कैसे कमाने लग जाते हैं? थोड़ा सा डिफरेंस है। उनको स्कूलों में ही प्रैक्टिकल कराया जाता है कि सेल करने के लिए लोगों से बातचीत कैसे। अब मैं आपसे क्या कर रहा हूँ, बातचीत ही कर रहा हूँ। तो क्या आप लोगों में से हम ऐसे बच्चों को रेडी करते हैं कि अपने बच्चे ऐसे खड़े होकर बातचीत कर सके? इसे बोलते हैं कम्युनिकेशन करना, चीजों को प्रेजेंट करना, अपनी ही चीज की प्रमोशन करना, सेल करने के लिए प्राइस कब और कैसे बताना है। अच्छा, आपको जब तक किसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा तो आप खरीदेंगे क्या? तो मुझे पहले उसके पैसे बताने चाहिए या बेनिफिट बताने चाहिए? बेनिफिट बताने चाहिए, तभी तो लोग खरीदेंगे। तो ये हमें सिखाया नहीं जाता स्कूलों में। तो हम आपको ऐसे ही एजुकेट कर रहे हैं कि आप काम करना है तो कैसे करें, पैसा कमाएं और कमाने के बाद कमीशन थोड़ा थोड़ा देते हैं और वही कमीशन आप लोगों में बढ़ेगा। ठीक है, तो वो एजुकेशन हम आपको देने जा रहे हैं। अब एजुकेशन तो दे दी, अब लेकिन हम इतने लोग बैठे हैं, क्या एक जैसा काम कर सकते हैं सब लोग? क्या सारे दिन में एक जैसे खाना खाते हैं? नहीं खाते, तो फिर काम भी एक जैसा क्यों करें? अच्छा, टाटा गाड़ी बेचता, सब लोगों को पता, ये भी पता है नमक बेचता। तो जब गाड़ी अच्छे से बिक रही है, पैसा आ रहा है, तो उसको नमक बेचने की क्या जरूरत पड़ी? क्योंकि एक काम से भी कभी घर नहीं चलता है।
और जिसको ये समझ में आ गया 2 काम कर रहा है 3 काम कर रहा है वो अच्छे से पैसा कमा रहे हैं, और जो लोग एक ही काम कर रहे हैं, चाहे वो दिहाड़ी कर रहे हैं चाहे दुकान कर रहे हैं, वो स्ट्रगल कर रहे हैं। क्योंकि अगर किसी दिन कस्टमर नहीं आया और वहां से पैसा नहीं आया तो क्या करोगे, खाना कहाँ से आएगा। जितनी जल्दी ये समझ आएंगे उतना अच्छा है। अब ये भाई साहब हैं, इनको वैसे ही लाखों रुपए आ रहे हैं और इनके नीचे काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो इनको क्या जरूरत पड़ी है एफडीए ज्वाइन करने की, समझ गए। वो इसलिए है कि अगर साइड से कुछ आता है तो आने दे, समझ गए। तो आप लोगों को यही समझना, आप लोग देख सकते हैं जो लोग 2 काम करते हैं, एक जॉब का, कुछ लोग पेपर बांटने का काम करते हैं, कुछ लोग कुछ और काम करते हैं, वो ज्यादा सुखी है, क्योंकि उनको एक जरिए से पैसा नहीं आएगा तो दूसरे से आ रहा है, ठीक है। तो हमारा ये सेकंड ऑप्शन होता है, हम कहते हैं कि एक बार इसको पार्ट टाइम ही शुरू कर लो, जब आपकी दूसरी इनकम से डबल आए तो फुल टाइम कर लो। तो यहाँ पर आपको बहुत ऑप्शन मिलेंगे, प्रॉपर्टी का काम कर सकते हो, मैरिज ब्यूरो का काम कर सकते हो, अगर आप पढ़े लिखे तो लोगों को टीचिंग देने का काम कर सकते हो, घर पे कोई सामान बनाना आता है तो उसे बनाकर सेल करके पैसे कमा सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये काम कभी बंद हो सकते हैं क्या? इसको करने के लिए डिग्री और पैसा चाहिए, एजुकेशन चाहिए जो मैं दे रहा हूँ, और हमारे प्लेटफॉर्म पर एजुकेशन से ही पैसे कमाएं। अच्छा, पैसा कितना आएगा थोड़ा सा समझते हैं। अब आप लोग आज डे बाय डे क्या कर रहे हैं, लोगों को ज्वाइन करा रहे हैं, एक दिन तो ज्वाइन होना बंद हो जाएंगे, लोग आना बंद हो जाएंगे, 1 करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़ पे एक तो डेड एंड आएगा ही। अब वो लोग आएंगे, खर्चा तो करेंगे। अच्छा, पैसा कमाना जरूरी सबसे पहले है, जो आपके पास है उसे बचाना ज्यादा जरूरी है। ना, पहले आपके पास जो बचा हुआ है पैसा है घर पे, उसे बचाना जरूरी है, कि पहले हम नए काम पे चले जाए। समझना, हमारे पास जो पैसा है जो आ रहा है, सबसे पहले जितने भी लोग हैं उनकी थिंकिंग होती है कि अगर सब्जी लेने जाएंगे तो बहस करेंगे, और कितना कम करोगे, राशन लेने जाएंगे तो हम बहस करते हैं कितना कम करोगे, यहाँ तक कि रिक्शा भी लेना और 20 वाले को बोले 10 रुपए लेंगे, तो पहले क्या करना, हम बचाने पे ध्यान दें, ठीक है। पहले बचत फिर कमाई की बात करें। तो सबसे पहले हमारा यही काम है कि आप आओ, आपको हम 125 रुपए के डिजिटल एसेट्स देंगे, आप हमारे किसी भी प्लेटफॉर्म पर यूज करेंगे तो आपकी बचत शुरू हो जाती है। जब बचत होती है, पैसा चलता है, तो आपको समझ में आता है कि ट्रस्टेबल सिस्टम है, काम किया जा सकता है, क्योंकि आप तो बचा भी रहे हो और साथ साथ समझ भी रहे हो। तो पहले तो हमने आपकी बचत करवाई, उसके बाद आप काम करने के लिए लोगों को लेके आते हो, तो उनकी भी तो बचत करानी, अब उनकी हम बचत कराएंगे, अपनी कमाई शुरू हो। आपने सुना श्री राकेश अग्रवाल जी को, उनकी सोच देखिए। चंडीगढ़ से चल के वो आर्थिक दृष्टि से सबसे पिछड़े जनपद में उत्तर प्रदेश में आए और यहाँ पर अपने सदस्यों का उत्साहवर्धन किया और साथ में नई शिक्षा उन्होंने दी, और थोड़ा सा उन्होंने शिक्षा के ऊपर भी मतलब एक कुठारा, मतलब जो व्यवस्था है उस पर भी एक तीक्ष्ण टिप्पणी भी की है, जो बहुत ही सारगर्भित है, बहुत मोटिवेशनल है। वास्तव में हमारे बच्चों में और विदेश के बच्चों में, हमारे बच्चे आज रील देख के अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। रील और फिल्में जो आ रही हैं गंदी और मतलब आधार विहीन, उनको देख के उस समय बर्बाद कर रहे हैं। और विदेश के बच्चे, उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है बचपन से कि कैसे आप आर्थिक जगत में पैसा कमाएं, क्योंकि भाई लक्ष्मी जी का चालीसा अगर आप पढ़ें ना तो उसमें भी लिखा है, उसमें भी आता है, हम सुनते हैं कि बिगर अर्थ के सब बेकार है, कोई कार्य नहीं हो सकता। आप अपनी दवा नहीं करा सकते हो, आप कोई धार्मिक कार्य अनुष्ठान नहीं कर सकते हो, सब अर्थ से है। तो अर्थ के महत्व को समझिए। वही श्री राकेश अग्रवाल जी शंखनाद कर रहे हैं रायबरेली जनपद से। तो आपने सुना, आप अवश्य सुनिए और हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए तथा CLBP कंपनी के आप सदस्य बनिए, FDA आप भी प्राप्त करिए। FDA भविष्य की एसेट है, मतलब भविष्य की धरोहर है। जैसे सोना, चांदी, हीरा हम लोग कलेक्ट करते हैं, उसी तरह से ये एसेट है। जैसे अभी आपने देख ही लिए हैं कि बिटकॉइन ये $10 का है, आज $1 करोड़ में बिक रहा है। तो कल के दिन FDA की भी कीमत लगने वाली है, क्योंकि ये 10 रुपये का था, अब 200 रुपये का हो गया, मार्च में 400 रुपये का हो जाएगा। इसको समझने की ज़रूरत है। हाँ, वो नहीं कि कान कौआ ले गया। अरे नेटवर्किंग तो आप बहुत कर चुके। नेटवर्किंग तो हम ये तो नहीं कहेंगे धोखा है, लेकिन नेटवर्किंग है और ये अपना काम है।
ये अपना व्यवसाय है, इसको अपने व्यवसाय के रूप में आप करिए। और हम तो ये कह रहे हैं कि आप और गंभीरता से जांच करिए, परखिए हर चीज़ पे। उनका रात में 8:30 पे जो है गूगल मीट आती है और इसमें भी आता है टेलीग्राम में, आप उसमें उनसे प्रश्न कर सकते हैं, उसका वो उत्तर देंगे, आप संतुष्ट होइए। संतुष्ट आप ना हो तो आप प्रश्न उठाइए, हाँ, खुली छूट है। तो चलिए साहब, हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए और मिलने जुलने वालों को भी भेजिए। ये एकदम नई जागरूकता है, नई चेतनता है, नई आर्थिक जगत की क्रांति है। इस क्रांति रथ में आप भी बैठिए। धन्यवाद। चरे वेति चरे वेति चरे वेति उपनिषद का नारा है कि जो थम गया, जो रुक गया, उसकी ही गति समाप्त हो जाती है। तो गति को संचालित करने के लिए एक वृक्ष भी लगाएं। हाँ, क्योंकि हमारा चैनल विशेषकर पर्यावरण प्रकृति का जागरण करता है। एक वृक्ष सबसे बड़ी सृजनात्मक शक्ति है इस दुनिया की, तो वो भी लगाइए। हाँ, चलिए साहब, धन्यवाद धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।